बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और न्यूज़ अपडेट्स के साथ यकीनन मैं आप लोगों से जैसे शेयर करता हूं जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं या कोई ऐसी न्यूज़ होती है जो बड़ी इम्पोर्टेंट हो, तो मैं कोशिश करता हूं कि वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। गुज़िश्ता दिन तोरखम बॉर्डर के ऊपर एक ट्रक गुजर रहा था, बल्कि ट्रक नहीं, पूरा एक कॉन्वॉय था। मुख्तलिफ किस्म की एड आइटम उसमें थी। इमदाद के तौर पे सामान भेजा जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को। तो वहाँ पर जो फ्लैग उतारने का वाकया पेश आया, इस पे तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे कहूँगा जिन जिन लोगों ने भी, जिन जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाना बिल्कुल आपने नहीं भूलना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। स्टार्ट करेंगे इस वाक्य के हवाले से। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा भी कि ये सच्चा है या झूठ, कोई इसके फेक न्यूज़ इस तरह की। तो मैंने दोस्तों को उस वक्त भी कहा था कि नहीं, ये बिल्कुल सही वीडियो है और अभी मतलब रिसेंटली ये हुआ है ये वाकया, और फ्लैग उतारा गया पाकिस्तान से। जैसे ही ट्रक, जिन लोगों ने तोरखम बॉर्डर देखा हुआ उनको तो खैर पता होगा, लेकिन जिन मोस्टली दोस्तों ने नहीं भी देखा, मैंने भी अभी कुछ अरसा पहले ही विजिट किया, तो वहाँ पे जैसे आप क्रॉस करते हैं बाबे दोस्ती को, जो गेट है मेन, जहाँ से ट्रक्स वगैरह गुजरते हैं, बहुत सारा मतलब आने जाने का, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें वहाँ जा रही होती हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह, सब्जियाँ, ये पाकिस्तान आता रहता है। तो अभी पाकिस्तान जैसे ये एड बेचना चाह रहा था, तो ये सामान तो उन्होंने भिजवाया और भिजवा रहे हैं कुछ, मतलब बायर भी काबुल, कंदहार, खोस्त, मुख्तलिफ इलाकों में चीज़ें भिजवाई गई C-130 के ज़रिए। लेकिन बाय रोड क्योंकि ज़्यादा नंगरहार, जलालाबाद, बगलान, मायपर, काबुल, ये इलाके जो हैं, और पंशीर इवन, ये आपको इजीली एक्सेसिबल हैं, आसानी से सामान पहुंच सकता है। तो ये पाकिस्तान ने किया, बहुत अच्छी बात है, उनको ज़रूरत है, ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ये वाला वाक़या, सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के साथ उस वीडियो को शेयर कर लूं और उसके बाद इसके ऊपर आगे बात करते हैं। जी, वीडियो यकीनन आप लोग देख भी चुके होंगे, लेकिन क्योंकि मैंने इसके ऊपर अपनी वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि जिन जिन लोगों ने नहीं देखी वो इस वीडियो को देखें। इसके ऊपर एक लेटेस्ट अपडेट जो आई है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं हुकूमत के, नायब वज़ीर इत्तलाआत है, यानी डिप्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर गम और गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं हुआ। यकीनन किसी भी मुल्क का जो फ्लैग होता है, ये उसके लिए एक रिस्पेक्ट का निशान होता है, और मेरे ख्याल में उनकी जो फौज होती है या उनके जो इदारे होते हैं, उनके लिए लड़ते हैं और उनको ऊंचा रखने की कोशिश की जाती है। तो खैर, उन्होंने तो अपनी बात कर ली, लेकिन मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उनकी हुकूमत ने तो इसको कहा कि उन लोगों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया और उनसे जो गन्स वगैरह उनके पास होती हैं उसको सीज कर लिया। वो तो एक उनका अपना एक इंटरनल मैटर है, जो भी वो एक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनके अपने रूल्स रेगुलेशन है। अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने जो भी किया, क्या होगा। लेकिन ये वाकया पेश क्यों आया, ये असल जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो यही है। एक्चुअली जो चीज़ है, वहाँ पर मेरी लोगों से बातचीत हुई, लोग मुझसे पूछते भी थे कि आप कहाँ से हैं। मैं ये नहीं झूठ बोलता आपसे कि यार मैंने कहीं उनको कहा हुआ कि मैं कहीं मतलब किसी और मुल्क से आया हूँ। मैंने साफ बताया कि हाँ यार, मैं पाकिस्तान से हूँ। और हाँ, मुझसे वो मेरे इलाके के बारे में पूछते थे, क्योंकि पश्तो में बात होती थी, तो मैं उनको बता देता था कि ये मेरा इलाका है और यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और यहाँ से कैपिटल सिटी जो है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद, वहाँ से मैं आया हूँ। तो उनसे बातचीत मेरी होती थी। तो बहुत सारे लोग
कहते थे कि नहीं यार हमें नहीं पसंद पाकिस्तान हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा करता है, इससे मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा नाराजगी है। इवन जिस दिन मैंने तुर्कम बॉर्डर को क्रॉस किया, मेरे मुझसे आगे कुछ स्टूडेंट्स थे जो यहाँ मुख्तलिफ मदरसों के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो उनके पास वो रिलीजियस बुक्स थी बड़ी बड़ी, वो उठाई हुई थी, तो आपस में वो बात कर रहे थे, मुझसे आगे जा रहे थे, तो उन्होंने कहा यार शुक्र है कि यार अफगानिस्तान में आ गए और ये वो, तो उसने कहा हाँ यार पाकिस्तान को उन्होंने जैसे वो एक दो सुना दी। अब मैं खैर वो बात यहाँ पे नहीं करना चाहता, हर किसी का, मैं वही कहता हूँ कि हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल बात कर सकते हैं, अगर हमारी कोई गलती है, गलत फहमी आए किसी को, तो वो बिल्कुल उस पर बात हो सकती है, मैं इस पे इस चीज़ों को माइंड नहीं करता और न करना चाहिए। खैर वहां के लोगों का कंसर्न ये है, वो कहते हैं, जो आम पब्लिक है वो ये कहते हैं कि भाई आप क्यों इस तरह की चीज करते हो, हम एक अलग मुल्क हैं, हम आपका कोई प्रोविंस नहीं है, हम आपकी कोई सब्सिडरी नहीं है। बात बिल्कुल सही है। खामखा की जब हम वहां पे कोशिश करते हैं कि यार इसको बिठाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, उसको बिठाओ, तो मेरे ख्याल में अगर मेरे और आपके घर में अगर कोई इस किस्म की इंटरफेरेंस करना, हमारे पड़ोस का कोई नेबर जो है, नेक्स्ट डोर नेबर या कोई भी आसपास का, वो कहे नहीं ये अच्छा, इसको तो ये सोफे को इधर से उधर हटा दो, उसको इधर से इधर हटा दो, भाई व्हाट द हेल यू आर। तो ये चीजें आपको बुरी लगती हैं एज ए ह्यूमन। किसी, मैंने कहा घर की मिसाल मैंने इसलिए दी कि छोटे स्केल पे मैंने एग्जांपल दी, तो जब आप बड़े स्केल पे इन चीजों को लेके आते हैं और लोगों को पता होता है कि हाँ यार यहाँ पे हमारी चीजों को छेड़ा जाता है, हमारी इंटीग्रिटी को छेड़ा जाता है, तो वो फिर उनको बुरा लगता है। ये इसलिए मैं कहूंगा कि एक एग्रेशन के तौर पर वहां पे जो लोग मौजूद थे, वैसे भी इनके जो कमांडर्स, या फिर मैं कहूंगा छोटे स्केल पे जो इनके तालिब वहां पे ड्यूटी देने वाले होते हैं, मेरे साथ खुद जिस दिन मैं वापस आ रहा था, तो मेरे साथ खुद उन्होंने काफी, मैं ये तो नहीं कहूंगा हाथ तपाई, क्योंकि तपाई मेरा न काम है और न मुझे करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे, जिसे कहते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए थे मेरे इर्द गिर्द, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने मोबाइल्स को जेब में रख लो और अगर आपने कोई कॉल की तो मैं आपका मोबाइल तोड़ दूंगा। ये वाकया मेरा पर्सनल, मतलब मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इसको देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज मेरे साथ पर्सनली मैंने फेस की, और फिर मैंने खैर उसको जो बात हो सकती थी, मैंने उसको काफी सारी बातें कहीं भी सुनाई भी। फिर उनका कमांडर आया और उसने फिर कहा कि यार मतलब ये गलत हो गया, सॉरी, मतलब जो भी उन्होंने माफी तलाफी की बात की, और फिर उन लड़कों को ले आके मुझे साइड पे बिठाया और उनसे कहा कि यार आप इनसे जो है मतलब सॉरी करें, माफी मांगे। मैंने उनको कहा बेटा आप मुझसे छोटे हो, लेकिन आपको कोई तमीज होनी चाहिए कि बात कैसे की जाती है किसी से। यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब आपके 2-3 हजार लोग खड़े, मैंने कहा यहाँ पे हर किस्म के लोग खड़े हैं, मीडिया के लोग भी हैं, बाकी आम लोग भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, पेशेंट्स भी हैं, हर किस्म के लोग हैं, लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, हमारे से मतलब बड़ी उम्र के हमारे बुजुर्ग भी हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है, बॉर्डर बंद है, ठीक है भाई, मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, मैं कौन सा आपको कह रहा हूँ कि हाँ नहीं आप जो है जबरदस्ती मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार आप इस गेट को खोल लें, नहीं मैं आपसे कह रहा, न मुझे कोई राइट है कि मैं आपसे कहूँ कि नहीं जी मुझे तो आप गेट खोल के दे दें। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं जाने देंगे तो बाकी लोग भी यहां पर है और मैं भी यहां पर हूं। मैंने कहा मैंने तो आपके साथ कोई इस चीज पे इंसिस्ट नहीं किया। हाँ, मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि भाई क्या ऐसा इशू हुआ है कि मतलब मुझे नहीं वो करने दे रहे। तो उसने मुझे कहा कि यार अगर हमारे लोगों को वहां पे एंट्री नहीं दी जा रही तो मैं आपको यहाँ पाकिस्तानी हो के मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा भाई आपसे किसने कहा कि आप मुझे जाने दें? मैंने कहा मैं आपकी जमीन पे खड़ा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मैंने बल्कि उसको यहां तक कह दिया, मैंने कहा मेरे दोस्त आप अगर ये कहते हो कि मैं आपके मुल्क में आया हूं तो मैं आपके मुल्क में आया हूं, कोई मतलब खुदा ना खास्ता मांगने के लिए नहीं आया। यहाँ पे मैंने खर्च किया होगा $800-900 मैंने खर्च किया 5-6-7 दिनों में और अपने काम से आया था, मैं वापस जा रहा हूँ, दैट्स इट। मेरे पास वैलिड सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीजें हैं। लोग जाते रहते हैं, मतलब लोग इजराइल भी जाते हैं, लोग हिंदुस्तान भी जाते हैं, लोग ईरान भी जाते हैं, लोग अमेरिका और लंदन भी जाते हैं। अब ये तो नहीं है कि वो कहें कि भाई आप हमारी जमीन पे खड़ो, भाई जमीन आपकी होगी, हम कहा के पाँव के साथ उठा के तो लेके जाने से। तो ये एक छोटा सा वाकया मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। लेकिन मैं फिर यही बात करता हूं, जब भी आप कोशिश करते हैं दूसरे के काम में टांग अड़ाने की तो इस तरह के वाकयात आप फेस करेंगे। ये एक एग्रेशन है। कहा तो हमारे यहाँ ये जा रहा है कि यार ये कुछ ऐसे शरपसंद अनासर है जो मतलब वैसी पाकिस्तान के खिलाफ है। तो होंगे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान को बहुत अच्छा कहते हैं, मतलब क्योंकि वो यहाँ से
पढ़ते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, वो यहाँ पे कारोबार करते हैं। तो ऐसे भी मैंने लोग मुझे मिले कि उन्होंने मतलब तारीफ की। ये बिलीव मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बॉर्डर मैनेजमेंट पे कहते हैं यार बाकी लोगों को जिस तरीके से भी ट्रीट किया जाता है लेकिन एज ए स्टूडेंट हमें बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया। अफगानिस्तान के स्टूडेंट मुख्तलिफ इलाकों के, उन्होंने कहा कि यार इसमें हम मतलब आपसे झूठ नहीं बोल रहे, मतलब हम अपने मुल्क में खड़े हैं, पता नहीं हमने पढ़ के उसके बाद अमेरिका जाना है कि अफगानिस्तान रहना है कि पता नहीं कहाँ रहना है, वो एक अलग बहस है। लेकिन जब अच्छे तरीके से हमें ट्रीट किया जाता है तो फिर हम उसकी तारीफ करते हैं, बिल्कुल कर लेनी चाहिए। और जब बुरा होता है तो उसकी भी वो बुराई भी फिर बयान की जाती है। तो ये काबुल और उसके फिर सराउंडिंग्स में ये आवाजें जो हैं ये बहुत ज्यादा मैंने सुनी, और स्पेशली उस दिन के बाद जब हमारे ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब काबुल गए, सरीना होटल में ठहरे हुए थे, मतलब वहां पे उन्होंने मुलाकातें की, मुख्तलिफ कैबिनेट उसके बाद बनाई गई। तो उसके बाद लोगों में मैंने देखा कि एग्रेशन बढ़ा है और उन्होंने कहा कि भाई इस तरह नहीं कर लेना चाहिए, बनाने दे। जो एलिजिबल लोग हैं तालिबान के, बड़े अच्छे लोग भी हैं उसमें, काफी पढ़े लिखे भी हैं, जिसको मेरे ख्याल दुनिया एक्सेप्ट भी करती है, जिसमें उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला गनी बरादर साहब की लोग बहुत तारीफ करते हैं। मैंने उनको सुना अराउंड द वर्ल्ड, मैंने लोगों को सुना कि यार वो एक बैलेंस आदमी है, उसको इख्तियार देना चाहिए था। वो शायद अफगानिस्तान के हालात और इन चीज़ों के ऊपर दुनिया से बात भी करते और ये सारी चीज़ें हो जाती, लेकिन अफसोस के साथ वो बेचारे साइट पे हैं, गायब हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि एक प्रॉपर हुकूमत नहीं है, तो पाकिस्तान को बिल्कुल मैं कहता हूं हेल्प कर लेनी चाहिए, लेकिन कामों में टांग अड़ाने वाली जो बात है, अगर आप ये करेंगे तो इस तरह का जो आपको रिएक्शन है वो मेरे ख्याल में एक दफा नहीं बार बार नजर आएगा। तो इस वजह से मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है। किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। टेक केयर एंड बाय।